नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के लेके आए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन करते हैं। तो पहले जो एक वीडियो बन चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद कंटिन्यू इसको कीजिए। खुद से क्वेश्चन जरूर करके देखिए, खुद से क्वेश्चन करोगे तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होंगे, तभी मैथ में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी प्रकार की मैथ सीखने में क्वेश्चन करते टाइम किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कशन कर सकते हो कमेंट के माध्यम से, और अपना टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है अपना LB मैथ्स। वहाँ आपका सोल्यूशन जहाँ तक हो सकेगा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपको समस्या आती है उसका क्या समाधान है बताने की कोशिश करेंगे। आप अच्छे से अच्छा मैथ कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल है अपना LB मैथ्स, उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात, यदि आपके पास ये बुक नहीं है, RS अग्रवाल की बुक नहीं है, तो भी आप सॉफ्ट कॉपी से क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसकी जो PDF है RS अग्रवाल बुक की अपने LB के टेलीग्राम चैनल पर LB मैथ्स पर मिल जाएंगी। जितने मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, SSC GD के या प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, जो भी SSC GD के, आगे आर्मी की भी टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन करवाएंगे फिर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो सभी का सब सारा कंटेंट जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा LB मैथ्स पर। ठीक है, तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब क्या होगा? कितने दर्जन उसने बेच दिए हैं? 39 दर्जन उसने बेच दिए, और जितने में 13 दर्जन आम बिके हैं उतना उसको लाभ हो गया। इसका मतलब जब उसने 26 जो बेचे थे उसने दर्जन, 26 दर्जन बेचते ही उसकी कॉस्ट जो पूंजी है वो पूरी होगी। और ऊपर के जो 13 दर्जन है वो 39 दर्जन बेचने पर कितने के बराबर? 13 दर्जन के बराबर लाभ होता है। 39 दर्जन उसने बेच दिए, जब 13 दर्जन का तो बचत होगी उसको। यानी जब 26 दर्जन बिके थे, 26 दर्जन आम बिके हैं, तभी उसकी पूंजी तो पूरी होगी। 26 दर्जन के बाद उसके 13 दर्जन और बिके हैं, वो उसका प्रॉफिट है। तो किसके ऊपर प्रॉफिट है भाई? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस तो कब पूरा हो गया था? जब 26 दर्जन बिक गए थे। ठीक है, 13 दर्जन के उसको पैसे बच गए। तो कितने प्रतिशत बच गए भाई? 13 दर्जन बचे हैं 26 के ऊपर। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 50%। तो उसको लाभ हो गया 50%। तो 39 दर्जन बेचते थे, तो 39 दर्जन में से 13 दर्जन तो उसका लाभ ही है। ठीक है, कितने दर्जन? उसका 13 दर्जन तो उसका लाभ है। तो उसकी लागत कितनी है? लागत उसकी हो जाएगी उसकी 26 दर्जन की। तो 26 दर्जन की लागत पर उसको 13 दर्जन जो, ठीक है, जो आम है उसके पैसे उसको बच गए। तो इस प्रकार 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सब्जी क्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 2 नींबू खरीदे 1 रुपए में। ठीक है, 3 रुपए में 5 नींबू बेच दिए, 5 नींबू बेच दिए 3 रुपए में। ठीक है, उन्हें बेचता लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ हुआ। तो आप क्या करो भाई, जैसे नींबू है ना, नींबू है तो एक वस्तु, ठीक है, रुपए तो कीमत हो जाएगी, वस्तु है ना, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लो या रुपए का पता चल जाएगा। अब जैसे ये 2 नींबू है 1 रुपए में खरीदता है और 5 नींबू बेचता है 3 रुपए में, तो इसको 5 से गुणा कर लो, कीमत भी 5 गुना हो जाएगी। वस्तुओं की संख्या से 5 गुणा करोगे, कीमत भी 5 गुना हो जाएगी। 5 रुपए के कितने आ गए? 10। और 10 के 10 वो बेच दे, कितने गुना कीमत हो जाएगी? 2 गुना। बेच 5 की जगह 10 बेच दिए तो 3 रुपए के 5 बिकेंगे, तो 10 कितने बिकेंगे? 6 रुपए के। 5 रुपए के उसने 10 खरीदे हैं और 6 रुपए में उसके 10 बिकेंगे, तो 1 रुपया बच गया उसको। कितने रुपए के ऊपर? 5 रुपए के ऊपर। तो 1/5 का मूल्य 20% होता है। फिर भी सोल्व कर लो आप लोग, कोई बात नहीं, जैसे डायरेक्ट की आदत डालो आप लोग। ठीक है, तो कितना लाभ हो जाएगा उसको? 20% लाभ हो जाएगा उसको, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, अब 5 की दर से कितने रुपए में? 10 रुपए में। पहले वस्तु लिखो। ठीक है, जैसे भी सामान लेने जाते हैं ना, पहले क्या आता है? पहले कीमत पूछते हैं उससे, वस्तु लेकर फिर उसको पैसे देते हैं। तो पहले पैसे, वस्तु, फिर पैसे। पहले वस्तु लेते हैं और फिर पैसे देते हैं। खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचते हैं। 6 बेच दी कितने रुपए में? 15 रुपए में। अब उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो अभी बताया था मैंने कि आप है ना वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लो, 6 से गुणा करोगे 6 से, तो 60 रुपए के आ गए।
इसको 5 से गुणा कर लो, क्योंकि 6 पंजे 30, 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, कीमत भी 5 गुणा हो जाएगी, है ना, 75 रुपये। तो कितने रुपए बच गए उसको, 15 रुपये बचेंगे। और लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, 60 रुपये है, तो गुणा में 100%। तो कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा, 15 चौक 60, 25, कितने प्रतिशत लाभ आ जाएगा उसको, 25% लाभ आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। देखो भाई, इसको थोड़ा सा समझ लो। जो 1 रुपए में जिसको 12 टॉफी बेच रहा है, कितने प्रतिशत हानि होती है, 20%। और 20% आप मान लीजिए 1 रुपए में कितने टॉफी बेची जानी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब जो भी कॉस्ट प्राइस होता है ना, जो क्रय मूल्य होता है, ठीक है, क्रय मूल्य होता है, लाभ और हानि के केस में हम क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होती है, जब तक कुछ बोला ना जाए कि अंकित मूल्य पर लाभ या विक्रय मूल्य पर, तब तक हम डायरेक्टली किसके ऊपर लेके चलते हैं, लाभ क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को हम 100% मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे, 100%। अब इसमें से लाभ, इसी के ऊपर लाभ होगा या इसमें से हानि होगी। इस पे लाभ हो गया तो 20% लाभ हो गया, तो मतलब कीमत कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी क्रय मूल्य की। 20% हानि होगी तो वो 80% कीमत हो जाएगी। बात समझ ना। हाँ देखो, अब आ जाओ बात पे कि 20% हानि होती है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर। ये कह दिया कि 1 रुपए में 12 टॉफी, तो एक टॉफी का मूल्य कितना होगा, 1/12 रुपए। और कितने प्रतिशत हानि के साथ है, 20% हानि के साथ है। तो ये एक टॉफी का 80% मूल्य नहीं हो जाएगा। अगर हानि हो रही है तो वो 20% हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य 100% है, उसमें 20% हानि होगी तो 80% मूल्य रह गया। और वो एक टॉफी 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है। तो जब भी जो एक वस्तु की कीमत निकालते हैं तो रुपए को हम वस्तुओं की संख्या से भाग करते हैं। जैसे 1 रुपए में 12 टॉफी, अगर कह दिया होता 50 रुपए में 5 टॉफी आती है, तो एक वस्तुओं की संख्या से भाग करते हैं ना, 5 से भाग करते हैं रुपए को, तो एक टॉफी कितने रुपए बेचती है, 10 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से। तो 80% मूल्य है 1/12, मतलब एक टॉफी का जो मूल्य है 1/12 रुपए है, और वो कितना है, 80%। अब ये कह रहा है, अलग अलग से देखोगे, इसको इकट्ठा देखोगे, 1/12 एक टॉफी का मूल्य है 20% हानि के साथ। अलग अलग देखोगे कि 1 रुपए में 12 टॉफी। बात समझ आ रही, ठीक है। तो इसको इकट्ठा देखो कि एक टॉफी का मूल्य 80% है। ये लाभ कितना चाहिए, 1% कितना हो जाएगा, बटे में 80। लाभ कितना चाहिए भाई, 1% का मूल्य आ गया, भाग में 80 ले गए, 1% का मूल्य आ गया। अब लाभ कितना चाहिए, 20% लाभ चाहिए, यानी क्रय मूल्य कितने प्रतिशत मान चाहिए अपने को, 120 कर दो। ठीक है, तो सोल्व करोगे इसको, 12 0 से 0 कटो, 1/8। तो एक टॉफी का 120% मूल्य है, वो कितना है, 1/8 रुपए। अलग अलग से देखोगे तो 1 रुपए में कितनी टॉफी भाई, 8 टॉफी। कितने प्रतिशत लाभ के साथ है, ये 20% लाभ के साथ है। तो 1 रुपए में 8 टॉफी, 1 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा वो, तो उसको 20% लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार को, इसको 2 बार देख लो चाहे बैक करके, आप इसको समझ लो, आपके क्वेश्चन इस प्रकार के सभी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% हानि होती है। 1 रुपए में 20, तो एक बटन का मूल्य 1/20, कितने प्रतिशत हानि होती है, 4%। जो क्रय मूल्य होगा, हानि नहीं होती, मतलब ना हानि होता ना लाभ होता, तो 100% मूल्य होता। लेकिन यहाँ 4% हानि होगी, इसका मतलब 96% मूल्य है ये एक टॉफी का, एक बटन का, कितना, 1/20 रुपये। 20% लाभ कमाने के लिए पूछा है, तो 1% कितना हो जाएगा, बटे में 96 हो जाएगा। और 20% लाभ का होने का मतलब 120% का मूल्य चाहिए आपको, 120%। ये सोल्व कर लो आप। ठीक है, 12 12 8 96, कितना, 1/16। तो 1 रुपए में कितने बटन भाई, 16 बटन। तो कितने परसेंट लाभ होगा, 20% लाभ हो जाएगा। क्लियर है, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। 16 को टिक करके अब आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खिलौने को 10.8 रुपए में बेचने पर 10% हानि हुई। ठीक है, तो 10% हानि मतलब क्रय मूल्य का 90% मूल्य है ये। बात समझ में आई। इसको कितने रुपए में बेचा जाएगी, 20% लाभ हो। ठीक है, कितने रुपए में बेचा जाए, तो ठीक है 90%, 1% का मूल्य इतना होगा, 20% लाभ कमाना है, मतलब 120% में बेचनी पड़ेगी क्रय मूल्य का, गुणा में 120 कर लो भाई। बड़ी सिंपल है, पॉइंट हटा लो, बटे में 100 कर लो। अब इसको सोल्व कर लो आप, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 12 बार 144 बटे 10 हो गया। और पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, 14.4, मतलब 14 रुपये 40 पैसे में उसको बेचना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता।
तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत के जो चैप्टर है, प्रतिशत का है, लाभ हानि का है, ठीक है, इसको हम जो है 100 मान के ज्यादातर क्वेश्चन हम कर रहे हैं 100 मान के। तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 5% हानि पर बेचता है, 80 रुपए अधिक में बेच चाहता हो तो 5% लाभ होता। भाई 80 रुपए को एक बार भूल जाओ, ये कह रहा है कि 5% हानि पर बेचता है, मतलब 100 रुपए की चीज कितने की बेचता है, 95 रुपए की बेचता है। और 5% लाभ पर बेचेगा तो 100 रुपए की चीज को बेचेगा वो 105 रुपए में। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है। 100 रुपए की चीज है, 5% हानि पे बेचेगा तो कितने की बिकेगी। आप 80 को भूल जाओ एक बार, ठीक है। आप इसको समझो कि 100 रुपए की चीज है, 5% हानि पे बेचेगा कितने की बिकेगी, 95 की। 100 रुपए की चीज है, 5% लाभ पर बेचेगा कितने बिकेगी, 105 रुपए की। तो 5% हानि पर ना बेचकर 5% लाभ पर बेचने पर व्यक्ति को कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 10 रुपए अधिक मिल रहे हैं। 95 मिलते पहले तो 5% हानि पे बेचता तो, ठीक है, लेकिन इसकी बजाय उसने 5% लाभ पे बेच दिया। किस पे बेच दिया, लाभ पे, ठीक है। तो 10 रुपए ज्यादा मिल गए उस केस में। और वो कह रहा है कि 80 रुपए अधिक में बेचता। भाई 10 रुपए जब कब मिलते हैं, जब वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। इन्होंने जरूर क्रय मूल्य ही पूछा, मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। 100 रुपए क्रय मूल्य होता, 5% हानि पर ना बेचकर 5% लाभ पर बेचता तो उसको 10 रुपए अधिक मिलते हैं। लेकिन 10 नहीं, उसने कहा कि 80 रुपए। तो 10 का कितने गुना है, 8 गुना। तो कीमत भी कितने गुना हो जाएगी भाई, 8 गुना हो जाएगी। 100 रुपए नहीं, कितने रुपए हो जाएगा, 800 रुपए। तो जो आर्टिकल है, जो मेज है, वो कितने रुपए की है, 800 रुपए की है। क्लियर है। बड़ा सिंपल है कि 100 रुपए की न बेचकर, मतलब क्रय मूल्य पर न बेचकर हानि पर बेचता था 5%, उसने लाभ पर बेच दिया 5%, तो 10 रुपए अधिक मिल गए कि नहीं मिल गए। लेकिन वो कह रहा है कि ये 80 रुपए अधिक में बेचता, तो 80 तो 10 गुना होगा, तो मूल्य भी ठीक है, तो 10 का 8 गुना होगा ना 80, तो मूल्य भी 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। बात क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन तक, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, सीधा सा है भाई। 100 रुपए की पुस्तक कोई होती तो 110 में बेचता। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, मतलब उसने खरीदा होता 96 रुपए में, ठीक है, तो 6 रुपए अधिक में बेचता। ये अधिक और कम वाले रुपए है ना, एक बार साइड में रख लो इसको, और जो प्रतिशत वाला है ना वो हिसाब किताब कर लिया करो। 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य 18 सही 3/4 का मतलब है 18 चौक 72, 3 75/400, 75 ठीक है 4% है ये, और इसको 75/400 लिख सकते हो, ठीक है। इतना, इतने रुपए, मतलब 400 पर 75 रुपए अधिक में बेचता हूँ, ठीक है, 400 पर 75 रुपए। इसका मतलब कितने प्रतिशत हो जाता मूल्य, वो 475/400%, ठीक है, 475/400 रुपए हो जाता। प्रतिशत का तो बटे में जीरो, ये 2 जीरो आई गई है, ठीक है, क्योंकि जैसे ये होगा कि जो भी कीमत होगी वो पूरी पूरी कितनी होती है, 1 होती है, और ये 75/400 उसका लाभ है, ठीक है। अगर 400 रुपये होंगे तो 75 रुपये लाभ के हो जाएंगे, 400 रुपये होंगे तो 75 रुपये लाभ के हो जाएंगे, तो कीमत कितनी हो जाएगी, 475/400 हो जाएंगे, ठीक है। कीमत इस कीमत पे बेचता तो इतने % उसको लाभ हो जाता है। कितना, 18 सही 4% लाभ होगा पर बेचे, ठीक है। तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं, ये बोल रखा था उन्होंने, 6 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसका या तो 96 रुपए का, ठीक है, 18 से ही मतलब 75/400 रुपये ऐसे निकाल लो, अलग से निकाल सकते हैं आप ऐसे कि इतने रुपए लाभ होते तो विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ, ठीक है। या फिर इसका सीधा ही 96 का है ना, 96 का निकाल के जोड़ना पड़ेगा 96 में, या 96 का सीधा 475 निकाल लो, 475/100, ठीक है, 400 क्योंकि बटे में 4 है ना, 75/4 है, 400 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो, चाहे डायरेक्ट मूल्य आ जाएगा। तो यही करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, करेंगे यहाँ पर ये स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया कि 96 रुपये है, इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 475/400 रुपये, इतने रुपये में बिकेगी वस्तु। तो सोल्व कर लो इसको, ठीक है। सोल्व करोगे 25 से कम 25, 22, 25 निम्मा 225, 25 से कम 25, 25 से 150, 16 कम 16, 16 6 96, 19 6 14 रुपये में, 114 रुपये में बिकेगी वस्तु। कितने रुपये में बिकेगी, 114 में। पहले 10% लाभ होता था, ऐसा करके यदि वो कितने में खरीदता, 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीद कर फिर 18 से 4% लाभ पे बेचेगा तो उसको 6 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। लेकिन यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपये है, ऐसा करने से मूल्य कितना रुपये बढ़ा है, 4 रुपये बढ़ा है। कितने रुपये बढ़ा है, पहले 110 में बिक्री थी 10%, और 4% कम में खरीद कर
18 से 3/4 पर लाभ पर बेचने पर वस्तु कितने रुपए की बिक्री है? 114 रुपए की। तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं भाई इसको? 4 रुपए अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन रुपए मिलते कितने हैं? 6। तो 4 रुपए कब अधिक मिलते हैं? जब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। 1 रुपया अधिक कब मिलेगा? बटे में 4। 6 रुपए अधिक कब मिलेंगे? 6। तो इसको सोल्व कर लो। 4 कम 25 चौक 100, 25 का 150, यानी वस्तु कितने रुपए की है? वो पुस्तक 150 रुपए की। 150 रुपए को इस प्रकार से खरीद कर बेचोगे तो वो 6 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर, यहाँ 55 और जोड़ दो 165 आ जाएगा, और 165 में 6 और जोड़ 171 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। करके देखोगे तो आपका आंसर यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही आ गया। तो आपने इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 100 पेंसिल बेच दी। कितनी पेंसिल बेच दी भाई? 100 पेंसिल बेच दी, और 20 पेंसिल, ठीक है। शॉर्ट में करने लग जाओगे, एक बार समझ लो थोड़ा सा। बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो कितनी पेंसिल बेची है? 100 पेंसिल खरीदी होगी, ठीक है। तो लाभ हुआ है, तो पेंसिल बेचा गया मूल्य जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, और खरीदा हुआ मूल्य कम होगा, कॉस्ट प्राइस कम। 100 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है उसमें से 100 पेंसिलों का कॉस्ट प्राइस घटाकर उसके पास बचा है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब सेल प्राइस के बराबर। ये बचत हुई है उसकी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? जब 20 पेंसिलों का मूल्य बच गया ना, उसको 100 बेचने पर 20 का बच गया, तो इसका मतलब 80 पेंसिल जो बेची थी तभी कीमत तो पूरी होगी ना उसको। ऊपर के 20 पेंसिलों का मूल्य तो बच गया उसको, 100 में से 80 पे ही कीमत पूरी हो ली, और 20 उसको बच गई। वैसे तो सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर 25%, लेकिन आप सोल्व कर लो इसको कि 100 पेंसिल बेची, 100 खरीदी होगी, उसका मूल्य हमने घटा दिया, और बराबर में जो लाभ आया वो 20 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस के बराबर आया। 20 पेंसिलों का सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? यहाँ 20 गुना में एक आर्टिकल का, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस है, तो ये 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सेलिंग को एक साइड ले जाओ, कॉस्ट को एक साइड ले जाओ। कॉस्ट तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, सेलिंग 100 में से घटेगा एसपी में से, तो 100 एसपी माइनस 20 एसपी बराबर है 100 सीपी। तो कितना हो गया? 80 एसपी के बराबर आ गया 100 सीपी। ये कॉस्ट प्राइस है भाई, सीपी, और एसपी है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो जितने 100 पेंसिल जितने में बेची है उतने में 100 खरीदी थी, तो 80 गुना में एक वस्तु का विक्रय मूल्य, 100 गुना में एक वस्तु का क्रय मूल्य। यदि हम देखो सेलिंग प्राइस की जगह 100 ले आई, 100 तो क्या हो जाएगा? 80 गुना 100 हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस की जगह ये वाला 80 ले आई हैं, तो 100 गुना 80 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, बराबर का निशान दे ही रखा है। यानी सेलिंग प्राइस की जगह कितना हो जाए? 100 हो जाए, कॉस्ट प्राइस की जगह इसके सेलिंग प्राइस के गुणा में कितना? 80, तो कॉस्ट प्राइस की जगह कितना हो जाए? 80 हो जाए। तो 80 गुना 100 और 100 गुना 80 बराबर हो जाती है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो? 100 रुपये हो, कॉस्ट प्राइस कितना हो? 80 रुपये हो। तो 80 रुपये की कितने में बेची जाएगी इस प्रकार से? 100 रुपये में। तो कितने रुपये लाभ हो जाता है? 20 रुपये। लाभ किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य ऊपर, ठीक है। तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। आप इस प्रकार से कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर 100 बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य बराबर लाभ हो ही रहा है। तो आपको पता है कि 100 में से 20 का तो लाभ ही है, 80 पे कीमत पूरी होगी, तो 80 पे 20 बच रहे हैं भाई। तो 25% तो भी आ रहा था, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से। जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब हानि हो गई भाई, कैसे? जब उसने कितने बेचे भाई? 36 बेचे, हानि होगी। यानी वो 4 और बेचता जब कीमत पूरी होती, ठीक है। यानी कितने हो जाते हैं? 40 पर कीमत पूरी होती है ना, ठीक है। तो छोड़ दो एक बार इसको, आप इस प्रकार से करो। यहाँ से तो आंसर डायरेक्ट दिख रहा है वैसे तो, ठीक है, कितना आ रहा, लेकिन आप इस प्रकार से करोगे 36 संतरे बेचे हैं ना, उसको हानि हुई है। इसका मतलब 36 संतरे बेचे है ना, एक संतरे का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से 36 संतरों का सेलिंग प्राइस घटा दो, हानि हुई है ना। हानि बराबर कितना आ गया? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे तभी तो हानि होगी भाई। क्रय मूल्य ज्यादा होगा, खरीदा गया कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा होगा, और बेचा हुआ मूल्य कम होगा, तभी तो हानि होगी। और वो कितने के बराबर हुई है? 4 संतरे जितने में बिके हैं, 4 में एक संतरे का विक्रय मूल्य। तो इसको क्रय मूल्य को एक साइड कर लो, विक्रय मूल्य को एक साइड कर लो, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 36 का कॉस्ट प्राइस, और ये 36 उधर जाकर 4 में जुड़ जाएगा, एसपी है, 40 का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है प्यारे दोस्तों कि
40 बेची थी तब 36 का पूरा हुआ, 36 है ना, 36 का कॉस्ट प्राइस पूरा हुआ तो 4 की हानि होगी। कितने के ऊपर हुई है? 40 के ऊपर। कैसे? देखो एक जो संतरे का मतलब संतरे हैं, हाँ संतरे का मूल्य 40 रुपये होता, 36 खरीद लिए, और एक संतरे का मूल्य विक्रय मूल्य 36 रुपये होता, तो 40 गुणा 36 और ये 36 गुणा 40 बराबर हो जाता, क्योंकि बराबर का निशान लेके चले थे यहाँ। ठीक है, तो यानी क्रय मूल्य 40 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 36 रुपये। 4 रुपये की हानि हो रही है, और कितने के ऊपर? 40 के ऊपर, गुणा में 100%। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप लोग तो 10% हानि आ गई। कितनी हानि आ गई? 10%। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और यहाँ से बाकी यहाँ से भी दिख रहा था कि 36 का पूरा हुआ मूल्य कब? जब 40 बेच दिए। ठीक है, 36 का पूरा हुआ 40 बेचने पर, 40 बेचने पर मतलब 40 खरीदे थे और 40 बेच रहे हैं। 40 खरीद के लिए आया, जब 40 के 40 बेच दिए तो कितने का पूरा? 36 का ही पूरा हुआ ना। इसका 40 रुपये की वस्तु में बिकी है अपनी 36 रुपये में बिकी। क्लियर है? 4 रुपये हानि होगी 40 रुपये के ऊपर, तो 100 में से 10% हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने करने हैं डायरेक्ट टिक वाले क्वेश्चन है। एक बार आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें अच्छे से कि हाँ डायरेक्ट हमने कैसे करना है। एकदम से नहीं होता, एक दो बार क्वेश्चन खुद से भी सोल्व करके देखोगे तो समझ आएगी चीज़ें। जब चीज़ें अच्छे से समझ आती है, कॉन्फिडेंस रहता है, तभी डायरेक्ट आंसर जो है टिक करने का फायदा है, तभी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो अब क्या है, उसने फल विक्रेता को कितने बेचने पर 250 बेच दिए उसने, 50 केलों के बराबर उस विक्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ हो गया। तो 250 में से 50 के तो लाभ गई हैं, यानी 200 केले बेचे थे तब कीमत पूरी हो गई थी। 250 बेच दिए तो ऊपर के 50 बच गए, तो 200 पर 50 बचे हैं उसके, तो आपको प्रतिशत लाभ तो पता चल ही रहा है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से कर लो कि 250 का जो सेलिंग प्राइस है उसमें 250 का कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तब तो ना बचेगा 50 का सेलिंग प्राइस के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, उसमें से घटाएंगे, सेलिंग में से कॉस्ट घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना आया भाई? 20 किलों के 50 किलों के विक्रय मूल्य के बराबर। क्लियर है? इसको सीपी को और एसपी को अपने अपने एक साथ इधर उधर कर लो। एसपी को एक साइड ले आओ, सीपी को एक साइड ले आओ, तो एसपी इधर लेके आओगे 250 में से घटेगा तो कितना आ गया? 200 का एसपी बराबर है 250 का सीपी हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस उधर जाएगा, तो एक सीपी की एसपी की जगह 250 आ जाए तो 200 गुणा 250 हो जाएगा। 250 गुणा यहाँ सीपी की जगह कितना होगा? 200, यानी 200 रुपये में खरीदी गई कितने में बेची जा रही? 250 में, तो 50 रुपये लाभ हो गया 200 के ऊपर। और वो चीज़ शुरुआत में ही अपनी ठीक है, कितना % लाभ हो जाएगा? 25% लाभ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर मतलब वो कह दिया कि 100 रुपये के लिए क्या हूँ 100 रुपये बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसा दुकानदार कौन होता है भाई? परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम की बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो भाई 1 किलोग्राम का मतलब कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। वो दे कितने रहा कस्टमर को? 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, वो 960 ग्राम दे रहा है, 1 किलोग्राम नहीं दे रहा, 960 ग्राम दे रहा है। बता कितने रहा है दुकानदार कस्टमर को कि कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। उसने कितना बचा लिया? 40 ग्राम बचा लिया। सीधा सीधा पता चल रहा है कि 960 ग्राम देकर उसको 1000 ग्राम बता रहा है, ये फेक है बता रहा है, लेकिन है तो वो कितना वो बता रहा है तो वो कितना 960 ग्राम। उसको कितने ग्राम के पैसे वो ज़्यादा ले लिए उसने? 40 ग्राम के। कितने के ऊपर लिए हैं? जेब से तो उसके दुकानदार के 960 के लगे ना, तो 960 के ऊपर 40 ग्राम के ज़्यादा ले लिए उसने, तो गुणा 100% में आ जाएगा। 16 24 चौक 96 हो जाएगा, 4 से काट लो, 25 चौक 100 और 4 6 24, तो कितना हो जाएगा? 25/6%। तो 6 चौक 24 एक, ठीक है, 4 से 1/6% लाभ आ जाएगा। तो लाभ होगा 4 से 1/6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, इसमें पता नहीं मतलब क्यों ये ऐसा दे रहे हैं बार बार, आंसर इसका कुछ अलग आता है। जब खरीदते हैं ना, खरीदने में खरीददार जो घोटाला करता है, घोटाला खरीदते टाइम क्या करता है वो, मतलब एक दुकानदार है, ठीक है,
वो होल सेलर से, थोक विक्रेता से, ठीक है, थोक विक्रेता से जब सामान लेके आता ना, 10% का घोटाला करके आता थोक विक्रेता से। कैसे कि जैसे थोक विक्रेता बोला कि 100 रुपए की चीज दे दो। अब थोक विक्रेता घोटाला नहीं कर रहा, वो दुकानदार खरीदते टाइम घोटाला कर रहा है, दुकानदार होलसेलर के साथ, कि 100 रुपए की चीज दे दो, लेकिन वो कहता है, दुकानदार होलसेलर कह देता है उसको, भाई ले ले 100 रुपए, ले 100 रुपए दे और 100 रुपए की चीज उठा के ले जा, लेकिन वो 10% का घोटाला करके ले आता है। मतलब वो कितने रुपए की उठा ले आता है, 110 रुपए की। 100 रुपए दिए हैं, 110 की उठा लिया बेईमानी से। और देते टाइम जब कस्टमर को देगा, ये तो खरीद है ना, ये तो खरीदते टाइम, खरीदेगा जब, खरीद के टाइम, और जब बेचेगा वो, बेचते टाइम क्या कहेगा वो कस्टमर को, ये कह रहा है कि बेचते समय 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला का मतलब क्या करे दोस्तों, कि वो ऐसा नहीं है कि मतलब 110 रुपए की चीज 100 में दे रहा है, या फिर 100 रुपए की चीज 90 में दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो 10% का घोटाला करने का मतलब है कि वो 10% लाभ कमा रहा है, किसकी कीमत पर, कस्टमर वाले रुपयों पर। कस्टमर को कहेगा ये 100 ग्राम है, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, लेकिन वो घोटाला कैसे होगा कि वो 90 रुपए की होगी, एक्चुअल में कितने की होगी वो, 90 को कितना बना के बेचता है वो, 100 बताता है। कस्टमर से 100 का नोट ले लिया, चीज उसको कितने की दी है, 90 रुपए की दी है। बात समझ में आ रही है। बेचते टाइम तो ये घोटाला है और खरीदते टाइम ये घोटाला है। इसका मतलब जब उसने यहाँ जेब से 100 रुपए का ना, दुकानदार ने चीज कितने की लेके आ गया, दुकानदार के 100 लगे, लेके कितने की आ गया, 110 की आ गया, और जब वो 90 की चीज को 100 की बना के बेच रहा है वो, तो वो ज्यादा बचत होगी उसकी, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें जब रेशियो निकालते हैं ना, सारा टोटल काट पीट के जब रेशियो निकालते हैं कि जितने वहां से लेके आया और जितना बेचा उसने, तो 11 10 90 रेशियो 11 99 हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, इसको हटा देते हैं और 11 110, मतलब वो 90 रुपए को कितने बना लेता है, 110 बना लेता है, ठीक है। रेशियो ये आता है कैसे, कि 10 रुपए की चीज कितनी ले 11 की, ठीक है, और 9 रुपए की चीज को कितना बना के बेच दिया, 10 बना के बेच दिया। जब रेशियो देखते हैं यहाँ पर 10 90 और 11 110, तो 190 रुपए को कितना बना लेता है, इस प्रकार से वो 110 बना लेता है, यानी 9 को कितना बना लेता है, 11 बना लेता है। तो 9 पे कितने रुपए कमा लिए उसने, 2 रुपए कमा लिए। इस प्रकार से गुणा में 100% करते हैं, इसको सोल्व करेंगे हम, तो 200 बटे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9%। एक्चुअल लाभ आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो एक्चुअल ये है भाई। लेकिन जो बोर्ड में है ऐसे अभी क्वेश्चन आया है, जो अपना फार्मूला था ना कि बेचते टाइम भी 10% घोटाला, खरीदते टाइम भी 10% घोटाला, वो फॉर्मूला x + y + x × y/100, इस प्रकार से इन्होंने सोल्व कर रखा है। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर ऑप्शन में बाई चांस 22 से ही 2% नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 21% को टिक कर दो, ऑब्जेक्शन वगैरह भी लगाएंगे आगे क्वेश्चन तो, ठीक है। तो 21% को टिक कर लो फिर तो, ठीक। अगर ये ऑप्शन में 22 से ही 2/9% है तो आंसर उसका 22 से ही 2/9% ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, भाई 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम दे रहा हूँ। वह परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से ही 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान बेचता है। तो 11 से ही 1/9% लाभ का मतलब 11 और 100 बटे में 9%, प्रतिशत को बटे में लेके आओगे तो 100/90, कितना लाभ कमाता है। लाभ जो होता है ना, लाभ वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, मतलब 90 रुपए 900 रुपए का वो 100 रुपए बचा लेता है, यानी 900 ग्राम दे रहा हो और 100 ग्राम उसने बचा ली, तो 900 और 100 कितना हो गया भाई, 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम बता दिया उसने कितने को, 900 ग्राम को, 100 ग्राम जो है एक्स्ट्रा बता रहा है वो। आप ना ऐसे संख्या दे रखी होगी ना, 10% कह दिया कि 10% लाभ कमाता है, इसका मतलब 10% लाभ कमाने का मतलब क्या है कि 100 ग्राम पर वो 10% बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 10% बचा रहा है, 10 ग्राम बचा रहा है। 10% लाभ का मतलब ये होगा कि 100 ग्राम दे रहा है वो, ठीक है, एक्चुअल में, लेकिन बताओ उसको 110 ग्राम रहा है। इस प्रकार से 20% की बात आ जाएगी, 20% लाभ कमाता है। 20% को क्या लिखेंगे, 20/100, 100 के ऊपर कितने कमा रहा है वो, 20 कमा रहा है, सीधा सीधा, ठीक है। 100 के ऊपर 20 कमा रहा है, इसका मतलब 120 बता रहा है। किसको बता रहा है वो, 100 को बता रहा है। ऐसे ही 100/90 और 100/900, अगर 11 से ही 1/9% को सोल्व करेंगे तो 100/900 आएगा। 100/900 मतलब 900 पर 100 ग्राम बचा रहा है, तो 900 को कितना बता रहा है वो, 1000 बता रहा है,
1 किलोग्राम विराट के स्थान पर कितना बता दिया भाई उसने, 900 ग्राम बता दिया। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है, तो 10% लाभ पर चाय बेचता है, मतलब 110 की 110, 100 की 110 में बेचेगा। वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, तो वास्तविक माप वही बात आ गई यहाँ पर भाई, 100 ग्राम की जगह वो कितने तोलता है, 80 ग्राम तोलता है। वो कहता है कि ये 100 ग्राम है, लेकिन है कितनी वो, 80 ग्राम। बताता कितना है वो, 100 ग्राम बताता है इसको, इसको 80 ना बता के इसका कितना बताता है, 100। और वो कहता है कि ये 100 ग्राम है, 100 रुपए की लेके आया था, और वो मैं आपको 10% लाभ पर बेचता हूँ, कितने रुपए की दे रहा हूँ, 110 रुपए की दे रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में दुकानदार को खुद को पता है कि भाई ये तो 80 ग्राम ही है, और मेरे तो 80 रुपए में ही आई थी, और उसको मैंने उसको पागल बना के 100 ग्राम बता दिया और कह दिया कि 100 ग्राम और 100 रुपए की ही आई थी, और वो कह दिया कि 10% तो लाभ कमाऊंगा, मैं 110 की दूंगा। तो दोनों चीज से, दोनों तरफ से मार मार दी उसने, कि एक तो तोल में गड़बड़, एक तो उसने तोल में गड़बड़ करी दी, और साथ में उसने प्रॉफिट भी बता के कमा लिया। 80 रुपए को कितना बता दिया, 110 बता दिया, कितने के ऊपर बचा दिया ये, 80 रुपए के ऊपर, कितने प्रतिशत कमा लिया उसने, 30/80, 25, 25 थी अब 70 बटा 2%, ठीक है, तो 37% लाभ कमा लिया, 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु पर 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। एक वस्तु जब बेची 900 रुपए में, और वस्तु जब बेची 600 रुपए में, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आने लगे हैं। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का दोगुना है। मतलब जब 800 में बेचे तो 1 रुपए की हानि होगी, तो पहले लाभ यहाँ पर 900 में बेचने से 2 हो रहा था, 2:1 में हो रहा था, ठीक है। तो इनका बीच का डिफरेंस देख लो आप कितना है, इनका अंतर है कितने का, 300 का। 300 के टुकड़े कितने हैं, यहाँ 2 तो लाभ के, यहाँ कहीं कीमत है कि अगर 2 टुकड़े यहाँ लाभ के हैं तो 1 टुकड़ा इधर हानि का है, तो कीमत यहीं कहीं बीच में है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कितनी है यहाँ कीमत, 2:1 में तोड़ दो इस 300 को, इनके अंतर को, तो 1 टुकड़े का मान कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ 2 टुकड़ों का मान कितना हो जाएगा भाई, 200, और 1 टुकड़े का मान कितना हो जाएगा, 100। तो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कि 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। हानि अगर 100 रुपए की होती है, 900 में बेचते हैं तो दोगुना हुआ था, तो 200 रुपए लाभ के हैं, मतलब 900 में, या तो 900 में से वो लाभ वाले पैसे हटा दो, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, या फिर 600 में बेचा ना, उसको हानि हुई 100 रुपए की, वो 100 रुपए हानि के साथ मूल्य में जोड़ दो, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप देख लो, हानि हो तो उस जोड़ दो, लाभ वाले जो रुपए हैं वो हटा दो, तो क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ही आपसे पूछा है, तो कितना रुपए आ जाएगा, 700 रुपए। तो 700 रुपए कीमत इस वस्तु की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 रुपए प्रति किलोग्राम, 200 रुपए प्रति किलोग्राम। एक 180 का भाव है, दूसरा 200 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव है, ठीक है। इसको 5:3, यहाँ भाई 5:3 है, थोड़ा सा प्रिंटिंग, ठीक है, 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 के भाव से बेच दिया, ठीक है, 210 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच सकते हैं। तो ये कितनी है, 5:3 में, तो इनको ऐसे ही मान लेंगे टोटल कि 5 किलोग्राम तो 180 वाली है, और 3 किलोग्राम है 200 रुपए वाली, ठीक है। इनको 210 के भाव से बेच दिया, कितने किलोग्राम हो जाएगी, 5 और 3 ये 8 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। 210 के भाव से बेच दी, इसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो यहाँ देखो 5 किलो है, 180 के हिसाब से 18×5 = 90, 900 रुपए की आएगी, और 3 दूनी 6, 600 रुपए की 3 किलो ये आ गई। तो टोटल जो खरीद है 8 किलो चाय की, वो कितनी होगी भाई, 1500 रुपए की। और 21×8 = 168, बिकेगी कितने की, 168 रुपए की। 1500 रुपए की चाय थी, बिक कितने की गई, 1680 रुपए की। तो कितने रुपए बचे हैं उसको, 180 रुपए, और वो कितने के ऊपर बचे हैं, 1500 रुपए के ऊपर, गुणा में 100%, इतने प्रतिशत लाभ हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 15 × 15, 15 दूनी 30, तो कितने प्रतिशत लाभ आ जाएगा, 12% लाभ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर 50 रुपए वाला तेल मिला दिया, 96 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है, 96 के भाव से बेचा जाता है, तो 20% लाभ होता है, ठीक है। 20% लाभ के साथ हो गया 96 रुपए प्रति किलोग्राम वाला तेल। इन्हें किस अनुपात में मिला गया है, तो अनुपात बताना है प्यारे दोस्तों। तो इसको है ना मिक्सर और एलिगेशन के कंसेप्ट से हम करेंगे,
ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन के कंसेप्ट से करेंगे। 100 रुपये है मूल्य और 50 रुपये वाला किस रेशो में। आप यहाँ से देखोगे क्या भाव पड़ेगा उसको, उसको भाव क्या पड़ेगा, भाव तो उसको देखो 20% लाभ कमाया है, कितने में बेचने से, 96 रुपये में बेचने से, तो 100 रुपये का कितने में बेचा उसने, 120 से, तो लाभ घटा लेते हैं, क्रय मूल्य क्या पड़ा है उसको, उसका 12×8 = 96, 80 रुपये का मिश्रण पड़ा है उसको, इसको सारे 100 वाले को घी को और 50 वाले तेल को मिक्स कर दिया उसने, तो उसका भाव कुल मिश्रण का मूल्य ना 80 रुपये होगा। 80 रुपये को जब वो 96 में बेचेगा तो उसको 20% लाभ होगा। यानी इस प्रकार से मिश्रण तैयार किया गया है कि उसका जो मिश्रण है मिक्सचर 50 वाली कीमत का मिला दिया और कुछ मिला दिया 100 वाली का, तो उसके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, 50 से तो ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें 100 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव का मिलावट है, और 100 रुपये से कम होगा क्योंकि उसमें 50 वाली कीमत वाला जो मटेरियल है वो मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, तो दो चीज़ों को इकट्ठा मिलाया गया है और वो मिश्रण जो है 80 के भाव से पड़ता है। तो ये है ना मिक्सचर और एलिगेशन का इस प्रकार से एक कंसेप्ट बनता है, वो चैप्टर जब होगा मिक्सचर और एलिगेशन का उसमें अच्छे से बताएंगे। तो आप आमने सामने इसमें से घटा के लिख दो, जो मिश्रण है उसको बीच में लिखते हैं, उसके दो भाग हैं वो ऊपर लिखते हैं और अनुपात उसमें नीचे होता है, ऐसे जहाँ यहाँ और यहाँ अनुपात होता है उसका। तो 50 में से 80 घटा के ऐसे चलना होता है, इसमें घटाते हुए चलना है, ठीक है, इसमें से इसको घटा के तो इसके सामने लिख दो 30, और 80 में से 20 घटाओगे तो 20, दोनों माइनस आएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो किस अनुपात में मिला है उनको, 3:2। 3 किलोग्राम यदि 100 रुपये वाला घी मिला लेंगे और 3 किलो और 2 किलो ये मिला देंगे 50 वाला, मिक्स करके कैलकुलेशन करेंगे तो वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से पड़ेगा और उसको 96 में बेचने से 20% लाभ हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से उसने 3:2 में मिलाया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 किलोग्राम गेहूँ है 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 125 चौका 500 रुपये में तो ये 40 किलोग्राम ये खरीद ली। 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम जो है 15.10 इतने भाव से खरीद ली, तो मिलाकर, ठीक है, खरीदा। इनके मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचेगी, 10% लाभ हो, 10% लाभ के साथ उसने बेचना है कि किस भाव से बेचे कि लाभ हो जाए उसको। देखो कितने कितने किलोग्राम मिलाई है, 40 और 25 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम 12.5 के हिसाब से 500 का हो गया, और 25 15 375 और 2.5 377.5 रुपये हो गया। खरीद उसकी होगी 877.5 रुपये की। ठीक है, इतने रुपए की खरीद होगी उसको 877.5 रुपये की। इस पर लाभ उसने 10%, तो 110/100 में बेचना पड़ेगा इतने में, है ना, इतने रुपए में बेचेगा। और टोटल कितने किलोग्राम है भाई गेहूँ, 65 किलोग्राम गेहूँ, 40 तो उसने 12.5 के हिसाब से खरीदी है, 25 किलोग्राम उसने 15-10 के हिसाब से खरीदी है, टोटल 65 किलोग्राम। तो ये जो मूल्य आया है ये मिश्रण का मूल्य आ गया। इसको यदि 10% लाभ पर बेचे तो इतने का बिकेगा ये। और कितने किलोग्राम है, 65 किलोग्राम, 65 से भाग कर दो, 1 किलो का मूल्य आ जाएगा 10% लाभ के साथ। इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हटा लो, ये 0 लगा लो। क्लियर है, अब इसको सोल्व करोगे मेरे ख्याल 5 से तो कटेगा ही, देखो 5 एकम 5 3 5 7 35 2 5 5 25 और 5 5 25 13 5 65 130 आ जाएगा। 2 0 का हिसाब बाद में कर देंगे, सीधा ही गुना करके इनके लगा के। 13 एकम 13 4 13 3 39, 13 से कट जाएगा भाई ये, ठीक है, ये तो 10 हो जाएगा। 13 एकम 13 4 45 13 3 39 6 13 5 65, इसको 135 11/100 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 5 8 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व किया हमने 14.85 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम का भाव कितना आएगा, 14.85 रुपये। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कुछ क्वेश्चनों में है ना कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मजबूरी होती है अपनी, और कुछ नहीं कर सकते। इनका मकसद भी कैलकुलेशन करवाने का होता है, इसमें कंसेप्ट वाली तो कुछ खास बात है नहीं, बस ये है कि हाँ भाई टोटल कीमत कितने की खरीदारी है, 10% लाभ के साथ कितना बिकेगा, ये कैलकुलेशन करवाने से मतलब था, कंसेप्ट का कोई खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ, 20% लाभ पर, ठीक है, 20% लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, 20% हानि है भैया, हानि पर बेचा था। शेष को उसके क्रय मूल्य पर, शेष का आधा भाग 20% हानि पर, 20% लाभ पर, उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई।
देखो ये कह रहा है कि अगर उसका 100 रुपए का कपड़ा टोटल, उसमें से 50 का तो उसने 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 60 रुपए का बेच दिया, बाकी बचा 50 का, उसमें से आधा 20% हानि पर बेचा, तो 25 रुपए का 20% होगा 5 रुपए, यानी 25 का जो है वो उसमें से 20 का बेच दिया, बाकी रह गया 25। ठीक है, 25 का उसको 25 में ही बेच दिया, तो टोटल जो 100 रुपए का है 50 वाला उसने बेचा 60 रुपए में, तो बच गया 50, उसका आधा मतलब 25 रुपए का उसने 20 में बेच दिया, और बाकी 25 के 25 को 25 में बेच दिया, तो टोटल 100 रुपए का जो है कपड़ा उसने 60 और 20 80 और 100, 80 और 25 105, तो 100 रुपए का कपड़ा उसने 105 रुपए में बेचा इस प्रकार से, तो उसको 5% लाभ हुआ। लाभ कितना होगा इस प्रकार से, उसको 5%, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही 100 मान के ही करो तो जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ कमाया जा सके। भाई ये दूध और पानी वाला कंसेप्ट है ना, बड़ा सीधा सा है भाई। 50 किलोग्राम दूध है मान लो, इसमें कोई पानी ना मिलाए, ये सीधा का सीधा क्रय मूल्य पर जितने में आया था उसी भाव से उसको बेच दे, 50 किलो दूध जो है उतने रुपए में बेच दे, मान लो 1000 रुपये का 1000 में बेच दिया, तो सीधी सी बात है उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि इसको इस पर उसने कितने % लाभ कमाना हो, 10% लाभ कमाना हो, तो 50 का 10% कितना होगा भाई 5, क्रय मूल्य पर ही अगर बेचेगा तो उसको कितने किलो बनाना पड़ेगा, उसने 55 किलो बनाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर के 5 किलो के पैसे उसके बचेंगे, क्रय मूल्य पर ही बेचे तो। ठीक है, तो 50 का 10% कितना होगा 5, तो 5 किलो पानी मिला देगा तो उसको 55 किलोग्राम हो जाएगा। मटेरियल क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, जब 50 किलो बिक गया कीमत पूरी होगी, ऊपर के 5 किलो की उसकी बचत हो जाएगी, तो वो 5 जो है 50 का वो 10% है। बात समझ में आ रही है, तो वो किस अनुपात में मिलाएगा, 50 अनुपात, तो ठीक है, अनुपात पूछा तो 10:1 है, और लीटर में पूछा तो कितने लीटर मिलाएगा, 5 लीटर, या किलोग्राम में है तो 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। ठीक है भाई, मान लिया। आगे देखो, यदि वह उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। तो इस प्रकार से मैंने बताया हुआ है, लाभ और हानि अलग अलग से दिए हुआ है ना, तो उनका हिसाब किताब कर लो पहले, और जो लाभ अलग से रुपए दे रखा है ना, लाभ या हानि के रुपए दे रखे हैं उनका बाद में, उनको साइड में लिख के रखो बस। ये हो गया कि 2.5% हानि होगी, हानि पर बेचे, यदि उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। 100 रुपये की वस्तु 2.5% हानि का मतलब 2.5 रुपये हानि होती है, तो कितने की बिकती है, 97 रुपये की। ऐसा ना करके 100 रुपये में अधिक में बेच दी मान लो उसने, तो उसको 7.5% लाभ हुआ, तो कितने रुपए की बिकी वस्तु, 100 रुपये की, 170 रुपये की, तो कितने रुपये अधिक मिलेंगे उसको, 10 रुपये अधिक मिलेंगे। 100 रुपये की वस्तु है तो 2.5% हानि पर न बेचकर दोस्तों 7.5% लाभ पर बेचेगा, तो उसको 10 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। कब, जब क्रय मूल्य वस्तु का कितना है, 100 रुपये है, 100 रुपये पर उसको 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन 10 नहीं, वो कह रहा है कि 100 रुपये अधिक में बेचता होता, तो 100 रुपये अधिक में बेचता होता तो 100 तो 10 गुणा, तो मूल्य भी 10 गुणा हो जाएगा, यानी वस्तु कितने रुपए की है, 1000 रुपये की। और वो कह रहा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा, तो 12.5% ज्ञात कर लो इसका, 12.5% कितना हो जाएगा, 9/8 में बेचेगा। 12.5 का मान कितना होता है, 1/8, 8 रुपये में 1 रुपया कमाएगा, 8 और 9, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, या इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 125 निम्मा 1125 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 125 दाएँ 1250 होता है, तो 125 माइनस कर दिया उसमें से, या अगर 9 पंजे 45 करके ऐसे, ठीक है, तो 1125 रुपये हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते थे इसको कि 1000 रुपये की वस्तु है, इसको 112 12.5% लाभ पर बेचना है, 100 वस्तु कितने की, 112 पॉइंट डालो, ये 0 लगा लो, 1000 से 1000 काट दो, यहाँ से भी 1125 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, जैसे कैलकुलेशन आपको ठीक लगे, शुरुआत में जैसे लिख दिया उसको डायरेक्ट सोल्व कर दो बस। क्लियर है, हाँ, कैलकुलेशन एक लिख दी तो उसको छोड़ के दूसरी कैलकुलेशन पे मत जाओ, उसी को सोल्व करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब कोई वस्तु खरीदी उसने और 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब 105 रुपये की बेच दी उसने। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तो ठीक है भाई, मान लिया 95 रुपये में खरीदता, तो 1 रुपया कम में बेचता, मतलब ठीक है, 1 रुपया कम, 1 रुपया जो कम ज़्यादा वाले हैं ना वो अलग से लिख लो, फिर हिसाब करेंगे इसे 1 रुपये का कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, मतलब 5% कम में खरीदता, 1 रुपया कम लेता क्रय मूल्य से, जितना भी उसको मिला है ना कि मिली है बेची, उस कितने रुपए का डिफरेंस होता, 1 रुपये का, 1 रुपया कम मिलता उसको।
और 100 रुपये मान के चलेंगे हम तो भाई, बताया मैंने कि 5% लाभ पर बेचेगा, 5% कम में खरीदा उसने, अब 10% लाभ पे खरीदा, तो 95 का 10% लाभ, मतलब उसने कितने रुपए कमा लिए उस पर, 9.5 रुपये। 9.5 95 में जोड़ोगे तो बनेगा 104.5 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु पर 105 की ना बिक के 5% कम में खरीद कर 10% लाभ पर बेचेगा वो, ठीक है, तो 104.5 में बिकेगी। डायरेक्ट 5% लाभ पर वो 100 रुपये की 105 में बिकती, तो 5% कम में खरीद कर 10% लाभ पर बेचेगा। तो देखो कितने रुपए का फर्क हो गया, आधे रुपए का, मतलब 0.5 का, 0.5 रुपए का आ गया। कब जब जब क्रय मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपये। तो कितने आधे आधे कितने होंगे 1 रुपए में, 2 आधे होंगे ना, 50 पैसे कितने होंगे, 2, तो वो दोगुनी कीमत होगी उसकी, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा उस वस्तु का, 200 रुपये की वस्तु होगी, 5% लाभ पर बेचोगे 210 की बिकेगी, 5% 190 में खरीद के अब 10% लाभ पर बेचोगे तो वो 209 की बिकेगी, 210 की जगह, तो 209 में 1 रुपया कम हो जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये है, तो 200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। एक तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस में, इसको लिख लो, लिख के बड़ा आसान रहता है। देखो ऐसे क्रय मूल्य और विक्रय, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य अगर 100 है का 40% है, मतलब 100 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, अब क्रय मूल्य कितना है 40 है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा भाई, गुणा में 100%। इसको सोल्व कर लो, ठीक है, 25 गुणा 10 250%, 50%, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब सीधा सीधा 100 रुपए की मशीन होती तो 110 में बेचा, यदि 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती, मतलब 10% लाभ पर बेचोगे तो 100 रुपए की मशीन वो 110 में बिकेगी, लेकिन 10% हानि होगी तो कितने की बिकेगी, 90 रुपए की बिकेगी। तो 80 रुपए कम में बेचा होता, भाई 100 रुपए की मशीन होती है ना, तो कमी कितने रुपए की आ जाती, 20 रुपए की आ जाती, लेकिन कमी तो कितनी आई है, 80 रुपए की। 20 का कितने गुना है, 80, 4 गुना कमी आ गई, तो कीमत भी कितने गुना होगी, 4 गुना होगी। यहाँ पर कितने रुपए होगी, 400 रुपये। 400 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचोगे ना, 440 की बिकेगी, और 10% हानि पर बेचोगे ना, 60 रुपए की बिकेगी, 80 रुपए कम होगी ना, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपये, तो 400 रुपये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 रुपए में आधी वस्तुओं को, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं 20% लाभ पर, ये मान लिया हमने, रुपए में मान लो एक बार, 100 रुपए की वस्तु है, आधी वस्तु कितनी होगी उसकी, 50 रुपये, उनको 20% लाभ पर, मतलब 60 रुपए की बेचती। शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया, मतलब शेष जो बचेगी ना 50, उसको बेचा गया 40% लाभ पर। 50 का 40 कितना होगा, 20, और 20 जोड़ोगे 50 में तो कितने की बिकेगी, 70 में। तो जो 100 रुपए की वस्तुएं हैं टोटल मान लो, ठीक है, 100 रुपए की वस्तुएं कितने में बिकी है भाई, 7 और 36 130 रुपये में। अब आगे देख लो क्या गया, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता, मतलब 100 रुपए की वस्तुओं को 25% लाभ पर, मतलब 125 रुपये में बेचा गया होता, बिकी कितने हैं इस प्रकार से, तो 130 में, यदि 25% लाभ पर बेचा गया होता तो उसको 125 रुपये मिलते, बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता, ठीक है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपये मान ले एक बार से, ठीक है, तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 5 रुपये मिल रहे हैं कम, लेकिन वो कह रहा है कि 100 रुपये कम मिलता, कितने गुना भाई, 20 गुना ना, 100 का तो 5 का तो 100, ठीक है, 100 रुपये कम मिलता तो 100 बनाना पड़ेगा, 5 को किससे गुणा करके, 20 से, कीमत भी कितने गुना हो जाएगी, 20 गुना, यानी जो वस्तु है ना, एक वस्तु है या कितनी भी है वो 2000 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि 100 का कितने गुना है, 20 गुना, तो 20 गुना ही क्रय मूल्य हो जाएगा, कितना, 2000 रुपये की है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, कितनी वस्तुओं का मूल्य है ये, 100 वस्तुओं का मूल्य है ये 2000, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 20 रुपये, 20 रुपये की एक वस्तु है, ठीक है, तो आपका आंसर है 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के, 20 वस्तुओं का सीपी कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो सीधी सी बात है भाई, मैंने आपको बताया है, जो विक्रय मूल्य के साथ गुणा में है ना वो क्रय मूल्य मान लो, और जो क्रय मूल्य के साथ गुणा में है वो विक्रय मूल्य मान लो, तो संख्या बराबर भी हो जाती है, और बराबर दिया हुआ इन्होंने स्पष्ट रूप से। तो 20 गुणा 15 और 15 गुणा 20 होगा, यानी 15 की वस्तु कितने में बेची जा रही है भाई, 20 में बेची जा रही है, तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने के ऊपर भाई, 15 रुपये के ऊपर,
गुणा में 100% हो जाएगा। तो लाभ कितना आ जाएगा 33 सही। लाभ कितना आ जाएगा पहले दोस्तों 33 सही 1/, लाभ इसको सोल्व करोगे तो लाभ हो जाएगा 33 सही 1/, थोड़ा सा हैंग हो गया है ये, तो इसको सोल्व करते हैं एक बार। हैंग क्यों हो जाता है ये पता नहीं। तो उसको लाभ हो जाएगा 3 क्या 3%। प्रॉफिट हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पर पैसा अगर 15 रुपये जाए तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 20 रुपये हो जाए तो बराबर हो जाएगा। 3 का मान कितना कितना आ जाए 33। किसी अलमारी को 30 में बेचने पर प्रतिशत का लाभ होता है, कितने में बेचने से 2576 रुपये में बेचने। 100 रुपये कम में खरीदा गया हो तो क्रय मूल्य का तो पता नहीं है, क्रय मूल्य निकालो उससे 100 हटा लेंगे। तो 12% मतलब 100 रुपये कितने में गई 112 में। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकते थे 28। तो कोई काट लो इसको, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो 7 नीम 7 से भी कट रहा है, 7 22, 7 नीम 63 और 7 दूनी 14 से कट जाए। कितने रुपए की है भाई 2300 रुपए की है। 100 रुपये कम में खरीदा होता तो कितने में आई होती वो 2200 रुपये में, और बेचना है 2576 रुपये में। तो लाभ कितना होता उसको 2200 को घटाते तो लाभ हो जाता उसको 376 रुपये। 100 रुपये कम में खरीदा होता तो मतलब 2300 की बजाय उसको 2200 में खरीदा होता तो 100 रुपये कम हो गया, 300 रुपये लाभ होता उसको। 376 रुपये लाभ होता कितने के ऊपर 2200 रुपये के ऊपर। तो लाभ प्रतिशत उसका गुणा में 100%। तो 2 0 से 2 0 काट दी, 11, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16। तो 188/11% हो गए। 11 1 11 7, 11 1/11%। तो 17 सही 1/11% उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक ने एक संगीत प्रतिशत, प्रतीक ने ठीक है किसको कितने प्रतिशत लाभ पर 20% लाभ पर बेच दिया। और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को, कार्तिक ने किसको बेच दिया को बेच दिया कितने प्रतिशत लाभ पर 40% लाभ पर। स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपये, स्वास्तिक ने इसके लिए कितने दिए 10,500। तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी है, तो प्रतीक ने कितनी दी है। तो आपको ये पता है प्रतीक ने जितनी भी दी है, एक बार 20% बढ़ के आई है, उसके बाद 40% बढ़ी है, और कितनी होगी 10,500 रुपये। तो 10,500 तो 20% तो ये सीधा सीधा कर लो कि 68% बढ़ गई है। 20 प्लस 4 दूनी 8, 68%, यानी 100 रुपये की थी तो कितनी होगी 168 की। तो वो प्रतीक की वैल्यू आएगी यहाँ पर इसको कर लो। यहाँ से 21 8 168 होते हैं और 21 पंजा 105, यहाँ से सीधा दिख गया। तो 4 दूनी 8 और 2500 100 2 250 दूनी 500, 25 गुणा 25 625 के आगे 0 लग जाएगी। ठीक है, तो 6250 रुपये कीमत थी उस वस्तु की, 6250 हो जाएगी। तो 10,500 है, 40% बढ़ी थी, 100 की थी तो कितनी होगी थी 140 की, और उससे पहले 20% बढ़ी थी, 100 थी तो कितनी होगी थी 120। सोल्व करोगे तो आंसर यही आ जाएगा। तो x मान के कर सकते हुए x गुणा 120/100 गुणा 140/100 बराबर 500। तो यहाँ से भी यही आंसर आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि 40% संख्या बढ़ी है तो 68% एक बार बढ़ने के बराबर होगी। तो 168% से 168% काट लो, 100% की वैल्यू को मिल जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष ने 25 किलोग्राम 32 रुपये, 25 किलोग्राम चावल जो है 32 रुपये प्रति किलोग्राम, और 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये, 15 किलोग्राम चावल खरीदे उसने 36 रुपये। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 40% लाभ हुआ। तो देखो टोटल कितने किलोग्राम होगी क्वांटिटी 40 किलोग्राम। ठीक है, 25 और 15 40 किलोग्राम। कितने रुपए के खरीद लिए उसने 25 दूनी 50, 75 76 और 5 800 रुपये के 25 किलोग्राम 32 के हिसाब से 15 6 90 9 15 3 45 9
40 के ये हुए, तो 8 5 13, 1340 रुपए के खरीदी कर उसने 40 के भाव से कितने 0.20 के भाव से 40 किलोग्राम, तो 20 तो ये आ जाएगी सीधी, 4 दूनी 8, 4 0 0 4 उसके बाद कितने हैं 2 अंक, तो 2 0 कट गए, तो 40 इसमें से घटाओगे कितने रुपए बच गए उसको, और यहाँ से 5 2 268 रुपये, 268 रुपये बचे हैं कितने रुपए के ऊपर 1340 गुणा में 100%, उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 134 134 दुनिया 10 दूनी 20% लाभ हो जाएगा, लाभ कितना 20%, तो ये आंसर आ जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन, 31 to 60 किया हमने। यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो मैं बार बार कहता हूँ, अपना टेलीग्राम चैनल है LB मैथ्स, उस पर जाइए, वहाँ से टेलीग्राम से अग्रवाल की PDF डाउनलोड कर लीजिए, तो और बुक खरीद लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।